हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजे द एक्सप्लोरर। चित्रकूट के इस दूसरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं इस ब्लॉग में आप सभी को गुप्त गोदावरी, राम दर्शन, माता अनुसुईया टेम्पल, रामघाट और कामतानाथ मंदिर और कामतगिरी पर्वत की पूरी 5 किलोमीटर की परिक्रमा इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 6 और हम पीछे आप जो टेम्पल देख रहे हैं इसी में हम लोग रुके हुए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं जानकी कुंड में स्नान करने। और नहा लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा लगाने कामनानाथ गिरी पर्वत के। हाँ तो अब हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा को स्टार्ट। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का परिक्रमा है। फिर परिक्रमा के अंत में वहाँ पे कामतानाथ गिरी मंदिर है तो वहाँ दर्शन करेंगे। पूरी परिक्रमा में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। पूरे रास्ते में ये पत्थर लगा हुआ है 5 किलोमीटर में, और ये वही पर्वत है। यहीं पे प्रभु श्री राम जी ने 11.5 वर्षों का वनवास व्यतीत किया है। यहाँ की ये मान्यता है कि आप जो भी मन में कामना लेकर आप परिक्रमा करते हैं वो कामना जरूर पूरी होती है। तो चलिए इसी के साथ आगे चल रहे हैं। अभी तो थोड़ा ही आ पाए। लेटे हुए हनुमान जी। ये भरत मिलाप मंदिर। हम लोग लक्ष्मण पहाड़ी की ओर चल रहे हैं। लगभग यहाँ भी 100 सीढ़ियाँ हैं, कभी आधा ही चढ़े हैं। यही वो जगह है जहाँ लक्ष्मण जी श्री राम की पहरेदारी किया करते थे यहीं से, इसलिए इस पहाड़ी का नाम लक्ष्मण पहाड़ी है। लगभग 5 मिनट लगे होंगे हमें यहाँ ऊपर आने में।
काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और जो भी सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं आ सकता है तो उनके लिए रोपवे की सुविधा भी है। पहाड़ी से आ गए हैं नीचे और परिक्रमा को रखते हैं कंटिन्यू। अभी लगभग 3 किलोमीटर का परिक्रमा रह गया है यहाँ से, तो उसको भी पूरा करना है। तो परिक्रमा पूरी हो चुकी है और हम आ चुके हैं मंदिर के जस्ट सामने। ये कामतगिरी मंदिर। तो अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं अंदर का सीन। तो दर्शन हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने आश्रम। यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, तो अब निकलते हैं गुप्त गोदावरी के लिए थोड़ी देर से। अब हम लोग जा रहे हैं गुप्त गोदावरी, तो यहीं सीताकुंड के पास से ही यहाँ आएंगे हम लोग, टेम्पो लेंगे, उससे जाएंगे। और तो हम राम दर्शन पहुँच चुके हैं और ऑटो वाले ने हमें 80 रुपये लिया है चारों धाम घुमाने का। और अंदर कैमरा लेना अलाउ नहीं है, इसलिए आपको कुछ अंदर का दिखा नहीं सकता। चलिए चलते हैं फिर। हम लोग गुप्त गोदावरी आ चुके हैं। यहाँ रास्ते में दोनों तरफ बढ़िया सजी हुई फूल मालाओं की दुकानें देखने को मिलती हैं। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम मेन गुप्त गोदावरी में पहुँच चुके हैं। यहाँ टिकट लेना पड़ता है दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मेन 2 गुफाएं हैं, एक में दर्शन होते हैं, एक में जलधारा है। काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ का। मांग मांग कर लेना है। अंदर से जो माँ के चरणों का फूल। थोड़ी ऊपर जाने पर है मेन गुफा। हम प्रथम गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। आप तो देख सकते हैं कि काफ़ी सकरा रास्ता है, इसलिए एक एक करके सब लोग अंदर जाते हैं। जैसे ही हम लोग गुफा के दूसरे हिस्से में पहुंचे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हम लोग दूसरी दुनिया में आ गए। ऐसा मानना है कि इन गुफाओं का निर्माण 9.5 लाख साल पहले ही विश्वकर्मा जी द्वारा कराया गया था। यहीं पे राम जी ने राम दरबार लगाया था। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको राम दरबार के दर्शन होंगे।
राम दरबार के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद गुप्त गोदावरी जी यहाँ पे गुप्त रूप से आपको दर्शन देती हैं। गुप्त गोदावरी के दर्शन करके हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें सीता स्नान कुंड दिखाई पड़ेगा। ये है खटखटा चोर। यहाँ बैच बना के अंदर जाने दिया जाता है तथा एक बैच दर्शन कर लेता है, इसके बाद दूसरा बैच अंदर जाता है। अब हम चलते हैं दूसरी गुफा की ओर। इस गुफा में हम लोग जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे ही जल स्तर ऊपर आता जाएगा। यहाँ पे जो शिलाएं हैं वो काफ़ी चिकनी हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम गुफा के उद्गम स्थल तक पहुंच जाते हैं, जहां गुप्त गोदावरी प्रकट होती है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद हम घुमावदार रास्ते से बाहर की ओर आते हैं। ये तो निकल जाए।
खान खिलाने के परेशान करे। सही है यार, जिंदगी खराब कर दो यार। कहाँ जाना है तो अभी टेम्पो वाले भैया से पूछ के मैं क्लियर करता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ तो अब चलते हैं अनसुईया टेम्पल। गुप्त गोदावरी से माता अनसुईया टेम्पल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए काफी अच्छी रोड देख सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अनसुईया टेम्पल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी चट्टान है, इसके जस्ट आगे बना है। यहाँ पे मंदाकिनी नदी का यार बह रही है, बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। अनसुईया मंदिर से अब हम सीधे चलते हैं रामघाट की तरफ। तो गाइस हम आ चुके हैं रामघाट पे, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे मंदिर है, तो चलते हैं फिर वहाँ, और शाम की आरती जरूर अटेंड करेंगे यहाँ। दर्शन हो चुके हैं तो मन को काफ़ी शांति मिली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब सीधा मिलते हैं शाम की आरती में। रामघाट से सीधा मैं आश्रम की ओर आया गुरुजी से मिलने के लिए, क्योंकि शाम को मुझे निकलना। हाँ, इस समय हम सब भक्तों के साथ में हमारे महाराज जी अयोध्या से आए हुए हैं। पहला घाट श्री राम रगड़ा महाराज जी के शिष्य हैं, और हमारे जो बनवासी राम मंदिर के अध्यक्ष जी बैठे हैं, और हमारे भक्त जो है राज क्षेत्र के हैं। यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं बनवासी राम मंदिर। गुरुदेव की कृपा से सभी लोग हमारे आगे पर्व में पधारे हुए थे। अब पर्व होने के कारण सभी लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं। रसोई बनाने वाले भोजन बना रहे हैं इस समय, और वीडियो भी बन जा रहा है। चलिए तो बस चलते हैं, बहुत लेट हो चुके हैं, शायद आरती का टाइम तो निकल गया होगा, निकलने में थोड़ा टाइम लग गया।
फ्रेंड्स हम हो गए हैं लेट और गंगा आरती निकल चुकी है। अब हम सीधे यहाँ से जाएंगे स्टेशन और ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।